गैर मुल्की अखबारात हैं जो क्या कह रहे हैं, और हमने उनको अच्छा, मगर इसमें भी एक बड़ा डिसएडवांटेज सिचुएशन हुई कि 25 मार्च 1971 को वहाँ पर जो हमारे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने ये कह दिया था कि यहाँ जो 25 फॉरेन जर्नलिस्ट है ये मशरक़ी पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, और वो सारे जाके कैलकाटा में बैठ गए और कैलकाटा में बैठ के वो इंडिया के हमनवा हो गए। मगर बहरहाल फिर भी खबरें आती रहीं, मगर वो उतनी डिटेल में नहीं आई जितनी गालिबन आनी चाहिए थी। मगर इसमें बहुत मेहनत लगी है शामी साहब, मगर अब मेरे पास वो डेटा जमा हो गया है सर, और इंशाल्लाह ये अगले महीने में किताब मैं छाप दूंगा। सर उसकी कुछ तफसील बताना पसंद करेंगे आप? जी, उसमें सर ये हुआ है कि मार्च के पहली तारीख से, मार्च पहली 1971, हाँ जी, अभी शेख अपने प्रेसिडेंट जाहिया ने उसको पोस्टपोन नहीं किया था ठीक असेंबली को, जो कि 3 मार्च को किया ठीक, मगर पहली मार्च से ढाका में एक्शन शुरू हो गया था। और उसकी वजह ये थी कि शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी एक प्राइवेट फ़ौज बना ली थी और उसको इंडिया की बहुत सपोर्ट हासिल थी। इंडियन वेपन्स था, इंडियन एमओ था, इंडियन ट्रेनिंग थी, वो उसकी सारी डिटेल मैंने हासिल कर ली है। और इन्होंने मार्च की पहली तारीख से ढाका में, बाड़ीसाल में, कोमिला में, चिटागोंग में, राजशाही में, सिलेट में, दिनाजपुर में, मशरक़ी पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में कत्ल गारतगरी बड़े सीरियसली शुरू हो गई थी। अच्छा, और इसी कत्ल गारतगरी की वजह से 25 मार्च को ऑपरेशन सर्चलाइट का प्रोग्राम बनाया गया था। हुकूमत पाकिस्तान ये भी नहीं बता रही थी कि हमने ये ऑपरेशन सर्चलाइट क्यों करी, उनको चाहिए था कि ये डिटेल में बताते। बट एनीवे, उसके बाद एक वाइट पेपर छपा था अगस्त 1971 में, और इसमें ये तो बहुत दिन हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने उसमें कुछ डिटेल दी कि अगस्त 1971 में कि मार्च 1971 में कौन कौन से MNAs और MPAs वगैरह ने किस किस्म की कत्ल गारतगरी इन तमाम शहरों का जिनके मैंने नाम लिए वहाँ ये शुरू हो चुका था। अच्छा, ये वाइट पेपर काफ़ी लेट आया और उसके बाद इस वाइट पेपर को कोई ख़ास पब्लिसाइज भी नहीं किया जा सका। उसके बाद ढाका गज़ट छपा और ढाका गज़ट में भी इसकी काफ़ी डिटेल है। ढाका गज़ट में तकरीबन 1,70,000 लोगों की शहादत की डिटेल मौजूद है। अच्छा, वो भी हमने देख ली, और फिर मेरे पास उन कॉपीज़ हैं उन FIRs की जिसकी बेसिस के ऊपर ये ढाका गज़ट में लिखा गया था। तो शामी साहब, ये एक प्राइमरी किस्म की रिसर्च है जो मेरी दफ्तर की टीम ने की है, क्योंकि हम तो करते ही कंसल्टिंग है। तो हमने कहा यार ये मेरा क्लाइंट है पाकिस्तान और मैं ये पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, एंड इट शुड बी अ वर्ल्ड क्लास थिंग। तो इंशाल्लाह ये हमने काफ़ी हद तक काम कर लिया है। अब मैं इसको सिर्फ किताब की शक्ल फाइनलाइज कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले कि ये ह्यूमन राइट्स कमीशन में ये लेकर जाएं, मेरी भी किताब तैयार होनी चाहिए।